जहाँ पे रख दे कदम, जहाँ पे रखे दे कदम, मुस्तफा के दीवाने, जहाँ पे रखे दे कदम, मुस्तफा के दीवाने, वहाँ की सूखी ज़मीन, वहाँ की सूखी ज़मीन, अरे लालज़ार हो जाए, वहाँ की सूखी ज़मीन लालज़ार हो जाए, मेरी निगाह को। हाँ लगता है सुभान अल्लाह। अच्छा चलिए अब एक शेर जो है महमूद की तरफ से हो जाए, उसके बाद फिर अपनी जगह लेता हूँ। मचल के बोले सुभान अल्लाह। सहारा दे दे जिसे, सहारा दे दे जिसे, बढ़ के शाफ़े महशर, सहारा दे दे जिसे, सहारा दे दे जिसे, बढ़ के शाफ़े महशर, सहारा दे दे जिसे, बढ़ के शाफ़े महशर, वो पुल से रात से, वो पुल से रात से, हंस हंस के पार हो जाए, वो पुल से रात से, हंस हंस के पार हो जाए, मेरी निगाह को हासिल करार हो जाए, मेरी निगाह को। अब एक मर्तबा नारा लगा लीजिए। शायर इस्लाम मद्दाह खिलनाम अंदलीब गुलशनी रिसालत जनाब शादाब साहब किबला वो तशरीफ़ ला रहे हैं, इनकी नात खानी आप समात करेंगे। आप नारा लगाकर बेदारी का सबूत दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शायर इस्लाम शादाब साहब अशरफी, नारे तकबीर। मेंबर नूर पर जलवा फरमा बावकार उलमा अहले सुन्नत खुसूसियत के साथ उस्ताजुल करीम उम्दतुल मुतकल्लिमीन खलीफे हुजूर शहर नेपाल व खलीफे हुजूर काजी शहर बनारस व खलीफे हुजूर सैयद शिराज़ी मियाँ हज़रत अल्लामा मुफ्ती अशरफ रज़ा बरकाती अमजदी व शायर अहले सुन्नत हज़रत रज़ाउल्लाह फैज़ी व शायर अहले सुन्नत खतीब ज़िशान हज़रत क़ारी जमशेद रज़ा अतहर नेपाली व खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा शौकत रज़ा शमसी, हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। एक तो वैसे भी कम लोग हैं और इस अंदाज में सलाम का जवाब दे रहे हैं
कि पता नहीं लग रहा है गुस्सा और पिता करके बैठे हुए। कम से कम मोहब्बत भरे सलाम का जवाब मोहब्बत भरे अंदाज में दीजिए। हमारे मेहमान शायर हज़रत रज़ाअल्लाह फैज़ी तशरीफ़ रखते हैं, कम से कम इन्हें महसूस हो कि फुलहट्टा वालों का मिजाज कैसा रहा करता है। ज़रा मुस्कुरा करके सलाम का जवाब दें, इस तरीके से गुस्सा पिता करके नहीं जवाब दीजिए। ज़रा मोहब्बत भरे सलाम का जवाब मोहब्बत भरे अंदाज में दीजिए। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह। आइए एक मरतबा सभी हजरात नबी और आले नबी की बारगाह नाज में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करे और पढ़े बावाज़ बुलंद दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो वसलाम अलैका या रसूलल्लाह सलातो वसलाम अलैका या हबीबल्लाह सलातो वसलाम अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उस्ताजुल करीम हुजूर सदरुल फाजिल की जलवागरी है। मैं मुकम्मल तौर पे हज़रत की बारगाह से दुआओं की भीख लेता हुआ कलाम आला हज़रत से आगाज़ करता हूँ। इंशाअल्लाह कम वक्तों में उम्दा कलाम आपके सामने पेश करने की मैं कोशिश करूँगा। एक मरतबा मोहब्बतों के साथ पूरा मजमा कह दें या रसूल अल्लाह। माइक ऑपरेटर साहब जो है हॉर्न में साउंड कुछ कम कर दीजिए, लेकिन बक्स में मुकम्मल जब जहाँ तक सीटी ना मारे भरपूर साउंड दीजिए और इसको हो सके तो इधर घुमा दीजिए। मैं पेश करता हूँ मुलाज़ा फरमाले एक मरतबा पूरा मजमा ज़रा कह दें सुभान अल्लाह। आवाज़ को थोड़ी सी और बुलंद कर दे, कह दें या रसूल अल्लाह। ज़मीन और ज़मा तुम्हारे लिए, ज़मीन ज़मा तुम्हारे लिए, ज़मीन ज़मा तुम्हारे लिए, ज़मीन ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, ज़मीन ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनी नो चुना तुम्हारे लिए, चुनी नो चुना तुम्हारे लिए, आका बने दो जहां तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बने दो जहां किसके लिए? अल्लाह ने अगर कायनात को बनाया, हम और आपको नबी के सदके में पैदा किया, उस नबी का नाम तो ले ले। जरा मोहब्बतों के साथ पढ़े। ज़मीन और ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, और इशारे से चीरे दिया, इशारे से चांद चीरे दिया, इशारे से चांद चीरे दिया, छुपे हुए खोरे को फेरे दिया, छुपे हुए खोर को फेरे दिया, इशारे से चांद चीरे दिया, इशारे
को फेर दिया, छुपे हुए खून को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तबा तुम्हारे लिए, ये ताबो तबा तुम्हारे लिए, ये ताबो तबा तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा। जरा सब लोग एक साथ हो जाए, मेरे साथ पढ़े, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, और सबाओ चले, सबाओ चले के बाग फले, सबाओ चले के बाग फले, सबाओ चले के बाग फले, वो फूल खिले के दे हो भले, वो फूल खिले के दे हो भले, सबाओ चले के बाग फले, सबाओ चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लेवा के तले सनाम खुले, लेवा के तले सनाम खुले, रज़ा की सभा तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी हुजूर सैयद मोहतरम शाह जिलानी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए। और हज़रात, मैं यहाँ से नात का कुछ मतलब पढ़ता हूँ। उस्ताजुल करीम की जलवागरी है, कसम खुदा की दिली खुशी हासिल होती है जब हज़रत की मौजूदगी में पढ़ने का मौका मिलता है। और वैसे तो अफसोस का मकाम है, दावत हमारे दोनों भाई की दावत थी, हमारे अंबर भाई किसी मजबूरी के तहत नहीं आ सके, वहाँ बारिश होने लगी, तो बहरहाल हमारे महमूद भाई साहब ने दोनों को मदू किया था, लेकिन मैं माजरत खा हूँ कि वो नहीं आ पाए हैं, मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। मैं कुछ शेर पढ़ता हूँ बड़ी तेज़ी के साथ। बुजुर्गों के कलाम से अगर फैज़ान मिल जाए तो ये गुनहगार अशरफी कहीं भी इंशाल्लाह कामयाब रहेगा। मैं एक और उम्दा कलाम एक मतलब पढ़ के देखता हूँ, फिर इंशाल्लाह मनक़बत इमाम हुसैन का एक मतलब दो शेर पढ़ के फिर अपनी जगह ले लूँगा। ज़रा मोहब्बत के साथ एक मरतबा कह दे सुभान अल्लाह, और मोहब्बतों के साथ कह दे सुभान अल्लाह। तुम्हारा नाम मोसेबा, तुम्हारा नाम मोसेबा, मैं जब लिया होगा, तुम्हारा नाम मोसेबा, मैं जब लिया होगा, के तुम्हारा नाम, तुम्हारा नाम मुसीबत, मैं जब लिया होगा, तुम्हारा नाम मुसीबत, मैं जब लिया
होगा, हमारा बिगे हुआ काम बन गया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा। कहेंगे रे नबी से हबो इला गैरे, जरा कह दे या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से कह दे सुभान अल्लाह। कहेंगे रे नबी से हबो इला गैरे, कहेंगे रे नबी से हबो इला गैरे, के कहेंगे रे नबी से हबो इला गैरे, हबो इला गैरे, मेरे हुजूर के लब परे आना लहा होगा, मेरे हुजूर के लब परे आना लहा होगा, और दिखाई जाएगी महशर, दिखाई जाएगी महशर में शान महबूबे, दिखाई जाएगी महशर में शान महबूबे, दिखाई जाएगी महशर में शान महबूबे, के आप ही के खुश आपका कहा होगा, के आप ही के खुश आपका कहा होगा, के आप ही के खुश आपका कहा होगा, तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा। बस एक मतला एक शेर पढ़ता हूँ इमाम हुसैन की शान में, फिर मैं अपनी जगह लेता हूँ। एक बार तो मोहब्बतों के साथ पूरा मजमा कह दें या रसूल अल्लाह, और मोहब्बतों के साथ कह दे सुभान अल्लाह। हक निभाना मेरे हुसैन का है, हक निभाना मेरे हुसैन का है, हुसैन का है, कह दे या हुसैन। हक निभाना मेरे हुसैन का है, हुसैन का है, हक निभाना मेरे हुसैन का है, के हक निभाना मेरे हुसैन का है, हक निभाना मेरे हुसैन
का है हर ज़माना, मेरे हुसैन का है, हुसैन का है हर ज़माना, मेरे हुसैन का है। एक मरतबा कह दे या रसूल अल्लाह, जिनके खातिर ये कायनात बनी, जिनकी 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 खातिर ये कायनात बने, ऐसा नाना, ऐसा नाना मेरे हुसैन का है, हुसैन का है ऐसा नाना मेरे हुसैन का है। मतलब कह दे या अली, बाबे खैबरे उखाड़ देता है, बाबे खैबरे उखाड़ देता है, बाबे खैबरे उखाड़ देता है, के बाबे खैबरे उखाड़ देता है, बाबे खैबरे उखाड़ देता है, ऐसा बाबा मेरे हुसैन का है, हुसैन का है ऐसा बाबा मेरे हुसैन का है, हुसैन का है ऐसा बाबा मेरे हुसैन का है। और मैं आखिर शेर पढ़ता हूँ फिर अपनी जगह लेता हूँ। उस्ताजुल करीम हज़रत अल्लामा मुफ्ती अशरफ रज़ा अमजदी की जलवागरी है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुकम्मल तौर पे हज़रत का खिताब हम लोग समाअत करेंगे। साथ ही साथ हमारे मेहमान शायर अहले सुन्नत शायर हरदिल अज़ीज़ हज़रत अल्लामा रज़ाउल्लाह फैज़ी साहब क़िबला की जलवागरी है। इंशाअल्लाह मुकम्मल तौर से इन्हें भी समाअत करनी है। बस आखिर शेर में पढ़ता हूँ। हमारे दोनों इमाम हज़रात हज़रत अल्लामा शौकत अली शमसी साहब क़िबला भी तशरीफ़ फरमा है और शायर अहले सुन्नत हज़रत कारी जमशेद रज़ा अतहर नेपाली इनकी भी जलवागरी है। मैं एक शेर पढ़ता हूँ और आखिर शेर मैं पेश करता हूँ। लाजा फरमाए एक मरतबा मोहब्बतों के साथ पूरा मजमा कह दे या हुसैन। आवाज़ को थोड़ी सी बुलंद करे। मेहमान शायर हमारे अभी बाकी हैं, एक माहौल बना दे कि ताकि इन्हें कहीं दूसरे जगह जाने के बाद कहीं शिकायत का मौका ना मिले। ज़रा मोहब्बत के साथ मुस्कुरा करके कह दे या हुसैन, और बुलंद आवाज़ से कह दे या हुसैन। हर ज़माना मेरे हुसैन का है, हुसैन का है ऐसा नारा मेरे हुसैन का है। एक सच्चा हुसैनी क्या कहता है? जान मांगो मैं दिल नहीं दूंगा, जान मांगो मैं दिल नहीं दूंगा, जान मांगो मैं दिल नहीं दूंगा, के जान मांगो मैं दिल नहीं दूंगा, जान मांगो मैं दिल नहीं दूंगा, दिल ठिकाना मेरे हुसैन का है, हुसैन का है दिल दीवाना मेरे हुसैन का है, हुसैन का है हर ज़माना मेरे हुसैन का है। हज़रात आइए अपने मेहमान शायर अहले सुन्नत शायर इस्लाम शायर हरदिल अज़ीज़ अताए हुज़ूर सदरुल फाज़िल हज़रत रज़ाउल्लाह फैज़ी का मुकम्मल तौर पे आप इस्तकबाल करने ज़ोरदार नारों के साथ नारे तकबीर और बुलंद आवाज़ से नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत शायर इस्लाम रज़ाउल्लाह फैजी फैजान हुजूर सदरुल्लाह फाजिल काजी जिला महोदरी नारे तकबीर नारे रिसालत। जब कोई नात पढ़ता है फकत इस ख्याल के साथ कि मुकद्दर का सिकंदर हूँ नबी की नात पढ़ता हूँ, मैं एक अनमोल गौहर हूँ नबी की नात पढ़ता हूँ। अरे बू जहल तू नादान है, जा जा जहन्नम में, सुनो काबे का पत्थर हूँ नबी की नात पढ़ता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत अच्छी नात खानी आप हज़रात समात फरमा रहे थे। शायर अहले सुन्नत मदाखान मुस्तफ़ा हज़रत शादाब साहब क़िबला अशरफ़ी से आपने मुलाहिज़ा किया। बस मेरे बाद एक अच्छी गुफ्तगू ख़तीब अहले सुन्नत पीरी तरीक़त रहबर राही शरीयत उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती अशरफ रज़ा बरकाती साहब क़िबला की अच्छी गुफ्तगू आप हज़रात मुलाहिज़ा फरमाएंगे। फिर उसके बाद अच्छी नात खानी हज़रत अल्लामा मौलाना शौकत साहब क़िबला से आपने समात किया। आपके ख़तीब इमाम ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत क़ारी जमशेद साहब क़िबला अल मारूफ रौनक नेपाली अथर नेपाली साहब को आपने समात किया। मैं ज़्यादा आपका वक्त नहीं ले रहा हूँ, बस 10 मिनट आप सुने, फिर उसके बाद हज़रत की गुफ्तगू होगी। इसलिए माहौल बिल्कुल मैं देख रहा हूँ अलग थलग है ना, और सबका बैठने का भी अलग अलग स्टाइल है। और जो मेहमान हज़रात हैं मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप महफिल में तशरीफ़ ले आएं। इसलिए मेरे बाद मुफ्ती साहब क़िबला की तकरीर होगी, आप सुनेंगे। आप लोग इधर आके बैठ सकते हैं, बेला वजह आप लोग टेंशन नहीं दीजिए, है ना, वरना घर जाके बैठ सकते हैं। हेलो 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 हेलो, बहुत अच्छा माइक चल रहा है ना, अल्लाह माइक वाले को भी सलामत रखे। आवाज़ जिस तरफ बज रहा है तो वैसे कर दीजिए। नहीं एकदम ठीक ठाक है, थोड़ी आवाज़ तेज कर दीजिए बस। मैं कलाम रज़ा का खूबसूरत शेर आपके हवाले करता हूँ, मुलाहिज़ा कर ले। दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना मौलाना मोहम्मद वाली को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर रह दीजिए। सिटी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। हेलो ठीक है, रहने दीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं कुछ शेर कलाम रज़ा का मैं आपके हवाले करता हूँ। अगर आपको समझ में आ जाए तो सुभान अल्लाह कहिएगा, अगर नहीं समझ में आए तो नारा लगाइएगा, वरना खामोशी के साथ बैठे हुए बिल्कुल उस तरह आप बैठे रहेंगे। ठीक है, मैं शेर आपके हवाले करता हूँ, मुलाहिज़ा कर ले। कि नेमतें बाँटी जी समते वो जी शानी गया। माशाल्लाह, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। अल्लाह जज्बे को सलामत रखे, है ना। और काफ़ी दिनों के बाद मैं आपके ज़ियार में आया हूँ, है ना, मोहब्बत के साथ सुने। कि नेमतें बाँटी जी समते वो जी शाने गया। साथी मोने सिए रहमत का कलम दान गया। साथी मोने सिए रहमत का कलम दान गया। और अगला शेर सुने जरा, आला हजरत के नाम पे कह दे या रसूलुल्लाह, जरा मुस्कुराकर बोले या रसूलुल्लाह। मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं कर रहा हूँ, मैं एक शेर और पढ़ता हूँ, मलाया कर ले। किले खबर जले दी के
तरफ ध्यान गया, खबर जले दी के गैरों के तरफ ध्यान गया, किले खबर जलो तू क्या मेरे मौला मेरे आका तेरे कुर्बान गया, मेरे मौला मेरे आका तेरे जिंदाबाद फैंदाबाद जिंदाबाद। एक शरोड़ में पढ़ता हूँ, मुलाहिदा कर ले। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। एक शरोड़ मुलाहिदा कर ले कि उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैरे से कहा, क्यों ले जाना उन्हें माना लिल्लाहिल हमेद में दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हमेद में दुनिया से मुसलमान गया। और एक शेर और बहुत अच्छा शेर पढ़ रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं मक्ता आपके हवाले करूँगा। जरा कहते आला हजरत के नाम पे या रसूलुल्लाह, जरा मुस्कुरा कर बोले या रसूलुल्लाह। जरा एक मरतबा और अपने हाथों को फिजाओं में लेकर बोले या रसूलुल्लाह, ताकि मैं समझूँ आप बेदार है। आला हजरत का खूबसूरत कलाम आप सुन रहे, मैं शेर पढ़ता हूँ, मुलाहिदा कर ले। और तुम पर मेरे आका नायते ना सहे, और तुम पर मेरे आका के नायते ना सहे, कि और तुम पर मेरे आका नजदियों कलमा पढ़ा नेका पे एहसान गया, नजदियों कलमा पढ़ा नेका पे एहसान गया। और मकतब पढ़ता हूँ, जरा मुस्कुरा कर कह दे या रसूलुल्लाह।
जरा एक मरतबा और मोहब्बत के साथ बोले या रसूलुल्लाह, ताकि लगे कि शादी की महफिल में बैठे हुए हैं। इस तरह आप लोग बैठे हुए लग रहा है किसी 10वां 20वां 40वां की महफिल में। अभी एक भी नौजवान नजर नहीं आ रहा है, लेकिन कल देखिएगा सबसे पहले कोट पैंट माला लगाकर सबसे पहले जो गाड़ी में बैठेगा, है ना। ये हाल है भी नौजवानों का। मैं एक शेर पढ़ता हूँ मलाया कर ले कि जानो दिल्ली हो सो खैरत सब तो मदीने पाचे, तुम नहीं चलते राजा सारा तो सामान गया। अब मैं मशहूर कलाम मैं बहुत मशहूर कलाम बस मैं 2-3 शेर पढ़ता हूँ, फिर मैं अपनी जगह लेता हूँ। हज़रत की गुफ्तगू होगी मोहब्बत के साथ। दुरूद पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सिद्दना व सफ़ीना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा और मोहब्बत के साथ दुरूद पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सिद्दना व सफ़ीना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहुत खूबसूरत कलाम, बहुत खूबसूरत शेर मैं आपके हवाले करता हूँ, मलाया कर ले के सारे आलम में, हाँ सारे आलम में मोहब्बत की घटा छाए, सारे आलम में, सारे आलम में मोहब्बत की घटा छाए, सारे आलम में के सारे आलम अरे आप ही आए तो ज़माने में बहार नारे रिसालत मसलके आला हजरत शायर अहले सुन्नत रज़ाउल्लाह फैजी साहब क़िबला नारे तकबीर। आप ही आए तो ज़माने में बहार आए, आप ही आए तो। और एक शेर और बहुत प्यारा शेर मैं आपके हवाले करता हूँ, जरा मुस्कुरा कर कह दे या रसूल अल्लाह, जरा मोहब्बत के साथ बोले या रसूल अल्लाह। शेर मला कर ले बन के खुशबू जो मेरे दिल में उतर आए, बन के खुशबू, बन के खुशबू खुशबू जो मेरे दिल में उतर आए, वो तेरी याद है अब रो हो समझ पाए, वो तेरी याद है अब रो हो समझ पाए, सारे आलम में। और एक शेर और बहुत प्यारा शेर मैं आपके हवाले करता हूँ, जरा मुस्कुरा कर कह दिया रसूल अल्लाह।
आँखी के तिले में है महफूज जमाले खजरा, आँखें के तिले में है, आँखों के तिले में है महफूज जमाले खजरा। अरे जैसे जन्नत मेरी नजरों में सिमटिया, जैसे जन्नत मेरी नजरों में सिमटिया, आप आए तो। और आखिर शेर पढ़ता हूँ, फिर मैं अपनी जगह लेता हूँ। जरा मुस्कुरा कर कह दे या रसूल अल्लाह, जरा एक मर्तबा और मोहब्बत के साथ बोले या रसूल अल्लाह। कि सारी दुनिया की निगाहों से गिरा है बेदमे, सारे दुनिया के निगाहों से गिरा है बेदमे, तब कहीं जा के तेरे दिल में जगह पाए, तब कहीं जा के तेरे दिल में जगह पाए, तब कहीं जाके। और आखिरी बंद, जरा एक मर्तबा और मुस्कुरा कर कह दे या रसूल अल्लाह, जरा एक मर्तबा और ईमानदारी से बोले या रसूल अल्लाह, मुलाया कर ले। तब कहीं जा के तेरे दिल में जगह पाए, तब कहीं जाके कि जब तबीयत गमे तन्हा इसे घबरा, जब तबीयत कि जब तबीयत गमे तन्हा इसे घबरा, हम तेरे साथ है ये दिल की सदा, सारे आलम में मोहब्बत की घटा छाए, आप आए तो ज़माने में बहार आई है। अब आप हजरात के सामने मुकर्रिर शान उम्दतुल बयान फसीहुल लिसान हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अशरफ बरकाती साहब क़िबला जदी को मदू कर रहा हूँ। हज़रत की तशरीफ़ आवरी हो रही है। आप हजरात जो है बेदारी का सबूत दे नारे तकबीर रिसालत से, आप हजरात बेदारी का सबूत दे नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने शादी खाना आबादी, जश्ने मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अशरफ रज़ा बरकाती, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
ऑफ हो जाता है स्टेज पे बैठे। दीजिए बुआ, दीजिए, जल्दी जल्दी बांटिए ताकि मुसलमानों की सुस्ती दूर हो जाए। थोड़ा सा जल्दी जल्दी चाय पिलाइए। मिंबर नूर पे जलवा बार उलमाए ज़वील एहतराम, हाज़रीन अहले सुन्नत, सामईन किराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, मोहतरम साथियों, अज़ीज़ बच्चों, इंतहाई अदब एहतराम के साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ला सियमा अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि उल सिद्क़ि वस्सफ़ा, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फ़न्किहू मा ताबा लकुम मिनन निसा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अद्दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताइद दुनिया अल मरअतुस सालिहा। औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादए तौहीद के मतवालों, शमे रिसालत के परवानों, औलियाए उम्मत के जानिसारों, गौस ख्वाजा के दीवानों, बुजुर्गान दीन को चाहने जानने मानने वालों, सुन्नी खुश अक़ीदा जन्नती मुसलमानों, बुजुर्गों, दोस्तों, मोहतरम साथियों, अज़ीज़ बच्चों, खुतबा मसनूना के बाद मैंने अभी अभी आप हज़रात के सामने कलाम पाक की एक इंतहाई मुबारक व मसूद आयत करीमा की तिलावत करके अपने आप को आप हज़रात को मुशर्रफ़ किया। उस आयत पाक का ताल्लुक़ रिश्ता निकाह से है, उस आयत पाक का ताल्लुक़ इस दिवाजी ज़िंदगी से है, और उस आयत पाक का ताल्लुक़ शादी खाना आबादी से है। और ये महफ़िल भी चूँकि शादी खाना की निस्बत से मुनक़िद की गई है, उसी मुनासबत से मैंने भी एक ऐसी आयत करीमा की तिलावत करके अपने आप को मुशर्रफ़ किया है जिसमें शादी खाना आबादी का ज़िक्र हो जाए। क़िल्लत वक्त दामनगीर है, मजमा भी बड़ा मुख्तसर है, बड़ा कलील है, बड़ा कम है, जिसको देख कर ये अंदाज़ा हो गया होगा कि हम और आप ज़िक्र खुदा और ज़िक्र मुस्तफ़ा से कितनी मोहब्बत रखते हैं। हमारे और आपके सीने से नारा सुनकर जो अल्लाह अकबर की सदा निकलती है वो सिर्फ़ दिखावे के लिए होती है, सिर्फ़ रियाकारी के लिए होती है, सिर्फ़ तसन्नो और बनावट के लिए होती है। लिहाजा मैं ज़्यादा वक्त आप लोगों का नहीं लूँगा, मुख्तसर से वक्त में कीमती बातें आपके गोशे गुजार करके रुखसत निगाह हो जाऊँगा। आयत मतलूबा पे रोशनी डालने से कबल आइए सभी हज़रात इंतहाई अक़ीदत और कमाल एहतराम के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत आक़ाए नेमत दरियाए रहमत गम गुसार उम्मत कौनैन की ज़ीनत दोनों आलम के मालिक व मुख्तार शफ़ी रोज़ शुमार महबूब रब गफ़ार बेक़रारों के करार नाइब परवरदगार सैयद अबरार व अख़ियार रेग़ज़ार अरब के नाक़ा सवार हबीब किरदगार शहनशाह ज़ीवक़ार आमिना के लाल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पाक का मुक़द्दस नजराना पेश करें। पूरा मजमा जरा झूम कर पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मद मअदिन जूद वल करम मंबाइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सलातु व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह सलातु व सलाम अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। काबिल मुबारकबाद है बानिया महफिल जनाब मोहम्मद महमूद अंसारी साहब, जिन्होंने अपने बिरादर सग़ीर यानी छोटे भाई की शादी खाना आबादी की तकरीब सईद के हसीन मौके पर
अपनी तरफ से आज इस महफिल नूर को मुनक़िद किया है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करता हूँ, खल्लाक़ी कायनात तू दुआओं को कबूल करने वाला है, तू रोज़ी में बरकतें देने वाला है, तू मुसीबतों को टालने वाला है, तू परेशानियों को ख़त्म करने वाला है, तू इंसान को ज़िंदगी बंदगी का शऊर देने वाला है, तू सेहत व सलामती देने वाला है, तू परेशानी का ख़ात्मा करने वाला है, तू ही गुनाहों को मिटाने वाला है, तू ही मौत देने वाला है, तू ही हयात बख्शने वाला है और तू ही क़यामत के दिन गुनाहों की मग़फ़िरत करके जन्नत अता करने वाला है। या अल्लाह, आज की इस रात में नूर की बरसात में महफिल शहनशाह कायनात में सरज़मीन फुलट्टा पर जितने मुसलमान अदब व एहतराम के साथ बैठकर, चाहे वो इस गांव के रहने वाले हो या मेहमान की शक्ल में किसी भी गांव के रहने वाले हो, इस सरज़मीन पर बैठकर तेरा और तेरे प्यारे हबीब का ज़िक्र जमील सुन रहा है। मौला, इस महफिल पाक में बैठने की बरकत से सबके गुनाहों को माफ़ फरमा दे, सबकी मुसीबतों को दूर फरमा दे, सबकी परेशानियों का ख़ात्मा फरमा दे, सबके रिज़्क़ हलाल में बरकतें पैदा फरमा और इस महफिल पाक में बैठने की बरकत से कल बरोज़ क़यामत सबको जन्नत में बैठने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन मोहब्बत से कह दीजिए। हदीस शरीफ में आया है कि जब बंदा मोमिन आमीन कहता है तो तुम उसकी दुआओं को, जब बंदा मोमिन कोई दुआ करे तो तुम उसकी दुआओं को सुनकर आमीन कहा करो। इसलिए कि आमीन अल्लाह के फरिश्ते भी कहते हैं, आमीन अल्लाह के नेक बंदे भी कहते हैं, आमीन मुस्तफ़ा की दुआओं को सुनकर सहाबा किराम भी कहा करते थे। इसलिए तुम भी जब किसी बंदा मोमिन को नेक दुआ करते हुए सुनो तो उसकी दुआ को सुनकर आमीन कह दिया करो, क्योंकि आमीन का माना होता है या अल्लाह तू कबूल फरमा दे। आमीन का माना होता है या अल्लाह तू शर्फ कबूलियत से मुशर्रफ फरमा दे। आमीन का मतलब ही होता है या अल्लाह जिसके बारे में यह बंदा मोमिन दुआ कर रहा है उसके खाली दामन को माला माल फरमा दे। और हदीस शरीफ में आया है कि जब कोई बंदा मोमिन दुआ करता है तो उसकी दुआ को सुनकर तुम भी आमीन कहो, क्योंकि उधर अल्लाह के फरिश्ते भी आमीन कहते हैं, उधर अल्लाह के फरिश्ते आमीन कहते हैं, इधर तुम आमीन कहो। फमन वाफ़क़ तामीनहु तामीनल मलाइकत गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। जिस मुसलमान का आमीन कहना फरिश्तों के आमीन कहने से टकरा जाएगा तो आमीन कहने वाले मुसलमान के पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ कर दिया जाएगा। इसलिए जब दुआ हो तो दुआ को सुनकर आमीन कहनी चाहिए। मोहब्बत से अल्लाह उसके रसूल का ज़िक्र जमील सुनना चाहिए। दरूद पाक पढ़ने की बारी आए तो अल्लाह के प्यारे हबीब की बारगाह में अक़ीदतो उल्फ़तो चाहतो अदबो एहतरामो ताज़ीमो तौक़ीर के साथ दरूद पाक का मुक़द्दस नजराना पेश कर देना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक मरतबा फिर आप हज़रात एक मरतबा फिर आप हज़रात अक़ीदत व मोहब्बत के साथ वालिहाना आशिक़ाना मुख़लिसाना मुअद्दबाना मुहज़्ज़बाना मोहतरमाना और मुवक़्क़राना अंदाज़ में दरूद पाक का मुक़द्दस नजराना पेश करें। ज़रा पूरा मजमा झूम कर पढ़े तो अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम मंबाइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह, सलातु व सलामुन अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चार मिसरों के ज़रिए मैं अपनी तकरीर का आगाज़ करने जा रहा हूँ। मेरी तरफ से वह चार मिसलें आपकी मुक़द्दस समातों के हवाले और आपकी तरफ से सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सदा मेरे हवाले। ए लोगों, मिलाद पाक की महफिल में बैठे हो। मिलाद पाक की महफिल में दो तरह के लोग बैठते हैं। एक तो वो सिर्फ अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अल्लाह और उसके प्यारे रसूल का ज़िक्र जमील सुनता है, तो बिलाशुबा अक़ीदत व मोहब्बत से अल्लाह और उसके रसूल का ज़िक्र सुनना सवाब का काम है और इश्क का काम है, मोहब्बत का काम है, नेकी का काम है। और एक वो होता है जो अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अल्लाह और उसके रसूल का ज़िक्र भी करता है और जब बात अच्छी लग जाए तो मोहब्बत से सुभान अल्लाह भी कहता है, मोहब्बत से अल्हम्दुलिल्लाह भी कहता है, मोहब्बत से माशा अल्लाह भी कहता है। तो एक बात सुन लीजिए कि दुरूद अल्लाह और उसके रसूल का ज़िक्र जो मोहब्बत व अक़ीदत से महफिल पाक में बैठ कर सुनता
है तो उसको सिर्फ जिक्र सुनने का सवाब मिलता है, लेकिन जिक्र मुस्तफ़ा जिक्र खुदा सुनकर अकीदत व मोहब्बत से सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशा अल्लाह कहता है तो एक तो उसे जिक्र खुदा जिक्र मुस्तफ़ा सुनने का सवाब मिलता है और दूसरा उसे सुभान अल्लाह कहने का सवाब मिलता है, अल्हम्दुलिल्लाह कहने का सवाब मिलता है, माशा अल्लाह कहने का सवाब मिलता है। इसलिए आप हजरात एक मरतबा अपनी जज्बा बेदारी का, ईमानदारी का, मुस्तफ़ा की सच्ची ताबेदारी का और शब्बेदारी का सबूत पेश कीजिए। अकीदत व मोहब्बत से ज़रा बुलंद आवाज़ से कह दीजिए या रसूल अल्लाह, ज़रा और बुलंद आवाज़ से कह दीजिए या हबीब अल्लाह। मैं 4 मिसरे आपके हवाले कर रहा हूँ। करबो बला की धरती पर जब हजरत इमाम हुसैन करबो बला की धरती पर अपना पूरा कुंबा, अपना पूरा कबीला और अपना ख़ानदान और अपने जानिसारों को लेकर अल्लाह के नाम पे कुर्बान करने गए थे, ये के बादीगरे सबको कुर्बान करते गए। औनो मोहम्मद को कुर्बान कर दिया, हजरत अली अकबर को कुर्बान कर दिया, हजरत कासिम को कुर्बान कर दिया, हजरत अब्बास अलम बरदार को कुर्बान कर दिया, हजरत मुस्लिम इब्न औसजा को कुर्बान कर दिया, हजरत हबीब इब्न मज़ाहिर को कुर्बान कर दिया, दीगर जानिसाराने अहले बैत को कुर्बान कर दिया। और हजरत इमाम हुसैन कहते गए या अल्लाह तूने अली अकबर को दिया है, ये अली अकबर भी तेरे नाम है, अली असगर तूने दिया है, ये अली असगर भी तेरे नाम है, कासिम तूने ही दिया है, ये कासिम भी तेरे नाम है, औनो मोहम्मद तूने ही दिया है, ये औनो मोहम्मद भी तेरे नाम है, अब्बास अलम बरदार भी तूने दिया है, ये अब्बास अलम बरदार भी तेरे ही नाम है। जानिसारा ने अहले बैत को तूने दुनिया में भेजा है, ये जानिसारा ने अहले बैत भी तेरे नाम है। जब हजरत इमाम हुसैन ने करबो बला की धरती पर अपने एक एक बच्चे को, एक एक भांजे को और एक एक भतीजे को अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर दिया और कह दिया या अल्लाह अली अकबर तेरे नाम, अली असगर तेरे नाम, औनो मोहम्मद तेरे नाम, हजरत कासिम तेरे नाम, अब्बास अलम बरदार तेरे नाम, जानिसारा ने अहले बैत तेरे नाम। तब अल्लाह के करम ने पुकार कर कहा ऐ हुसैन सुन, तूने सबको मेरे नाम कर दिया है, अब सुन ये जन्नत की बहारें तेरे नाम है, जन्नत के नज़ारे तेरे नाम है, जन्नती शराब तेरे नाम है, जन्नती कबाब तेरे नाम है, जन्नत में दूध की बहती नहरें तेरे नाम है, जन्नती ऐशो आराम तेरे नाम है, और ऐ हुसैन जन्नत में सबसे आला मकाम तेरे नाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल हजरत अल्लामा मुफ्ती अशरफ रजा बरकाती, नारे तकबीर। आप लोग इधर सामने आ जाए। शायर लिखता है सवाल ये नहीं नेज़े पे सर गया कैसे, तवज्जो कीजिए। हजरत इमाम हुसैन के सर मुबारक को जब यजीदियों ने काटा और आपकी गर्दने मुबारक को आपके धड़ से अलग कर दिया और आपके सर मुबारक को नेज़े की नोक पर रख कर करबला से दिमश्क दारुस सल्तनत में यजीदी जाने लगे, तो जिस नेज़े पर आपका सर मुबारक था उस नेज़े को सबसे आगे रखा गया, आपके सर मुबारक को नेज़े पर बुलंद किया गया। तारीख लिखने वालों ने तारीख लिखी है, रिवायतें बयान की है, हजरत इमाम हुसैन का सर उनके जिस्म मुबारक से अलग है, एक यजीदी के नेज़े के नोक पर है, सबसे आगे उनका सर है। लेकिन उस आलम में भी हजरत इमाम हुसैन के लबे मुबारक हिल रहे हैं, हजरत इमाम हुसैन के मुक़द्दस होंठ हिल रहे हैं, हजरत इमाम हुसैन के मुबारक होंठ हिल रहे हैं। मुअर्रिखीन लिखते हैं जब लोगों ने हजरत इमाम हुसैन के सर मुबारक के करीब और लबे मुबारक के करीब अब लोग अपना कान ले गए और सुनना चाहे कि आखिर हजरत इमाम हुसैन इस आलम में भी क्या पढ़ रहे हैं, तो लोग बताते हैं, मुअर्रिखीन लिखते हैं हजरत इमाम हुसैन का सर उसके उनके जिस्म से जुदा हो गया, नेज़े पर आ गया, उसके बावजूद भी इमाम हुसैन कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे, अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, अल्लाह का नाम ले रहे थे। उसी वाक़िये को ज़हनो दिमाग में बसाइए और सुनिए 4 मिसरे। शायर लिखता है सवाल ये नहीं नेज़े पे सर गया कैसे, सवाल ये है तिलावत वो कर गया कैसे, सवाल ये है तिलावत वो कर गया कैसे। और जिस हुरमला को बहादुर समझ रहा था यजीद,
यह उर्मला उस जालिम और जाबिर शख्स का नाम है जिसने करबला की धरती पर तीर चलाकर 6 महीने के बच्चे हजरत इमाम हुसैन के प्यारे साहबजादे और बेटे हजरत अली असगर को शहीद कर दिया था। उर्मला अपनी कौम का बहादुर आदमी माना जाता था, अपनी कौम का दिलेर आदमी माना जाता था, अपनी कौम का ताकतवर आदमी माना जाता था। उस उर्मला ने अपना तीर चलाया, हजरत अली असगर के गला को छेदा और उनको शहीद कर दिया। शहीद करने के बाद जब हुरमला की नजर हजरत अली असगर के चेहरे मुबारक पे पड़ती है तो उनके चेहरे के रोपो जलाल को देखकर हुरमला मारे डर के थर-थर कांपने लगता है, उसका दिल धड़कने लगता है, उसके कदम लड़खड़ाने लगते हैं। हजरत अली असगर 6 महीने के बच्चे हैं, शहीद हो गए हैं। उसके बावजूद भी जब हुरमला ने हजरत अली असगर के रोबो जलाल को देखा, मारे डर के उसका सीना कांपने लगा, उसका कलेजा कांपने लगा, उसका जिस्म थर्राने लगा, उसके पांव कांपने लगे। इसलिए शायर लिखता है कि सवाल ये नहीं नेज़े पे सर गया कैसे, सवाल ये है तिलावत वो कर गया कैसे। और जिस हुरमला को बहादुर समझ रहा था यजीद, जिस हुरमला को बहादुर समझ रहा था यजीद, अरे वो 6 महीने के असगर से डर गया कैसे। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती अशरफ रजा बरकाती, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शादी खाना आबादी के मौके पर आज की इस महफिल का इनेकाद हुआ है। जनाब मोहम्मद महमूद अंसारी साहब के छोटे भाई की शादी के मौके पर आज की इस महफिल का इनेकाद हुआ है। दुनिया में रिश्ते तो बहुत सारे हैं, बाप बेटे का रिश्ता अपनी जगह पर मुसल्लम है, माँ बेटी का रिश्ता अपनी जगह पर मुसल्लम है, भाई भाई का रिश्ता अपनी जगह पर मुसल्लम है, उस्ताज़ो शागिर्द का रिश्ता अपनी जगह पर मुसल्लम है, पीरो मुरीद का रिश्ता अपनी जगह पर मुसल्लम है, दोस्त साथी और यारों का रिश्ता अपनी जगह पर मुसल्लम है। लेकिन ऐ लोगों, आप जब किताबों का मुताला करेंगे, उलमाए किराम की सोहबत में बैठेंगे, मुफ्तियाने किराम से राब्ता करेंगे, तो कोई आलिम दीन ये नहीं कहेगा कि बाप बेटे का रिश्ता जन्नती रिश्ता है, माँ बेटी का रिश्ता जन्नती रिश्ता है, भाई भाई का रिश्ता जन्नती रिश्ता है, उस्तादो शागिर्द का रिश्ता जन्नती रिश्ता है, पीरो मुरीद का रिश्ता जन्नती रिश्ता है, दोस्तों साथी का रिश्ता जन्नती रिश्ता है, चचा भतीजे का रिश्ता जन्नती रिश्ता है, मामू भांजे का रिश्ता जन्नती रिश्ता है। लेकिन हदीस पाक की रोशनी में अगर कोई आलिम दीन आपके सामने बयान करेगा और कहेगा दुनिया में अगर कोई जन्नती रिश्ता है तो उस रिश्ते का नाम शादी मुबारक है, उस रिश्ते का नाम शादी खाना आबादी है, उस रिश्ते का नाम अक़दे मसरून है और उस रिश्ते का नाम रिश्ते निकाह है। अल्लाह को शादी का रिश्ता इतना ज्यादा पसंद है कि अल्लाह तबारक व तआला ने शादी जैसे रिश्ते के मकाम व मर्तबा को बुलंद करने के लिए अपने फजलो करम से शादी को अल्लाह ने जन्नती रिश्ता दिया है, शादी को जन्नती रिश्ता बनाया है। क्यों? इसलिए कि शादी का रिश्ता सबसे पहले जन्नत में मुतय्यन हुआ है, सबसे पहले जन्नत में मुतय्यन हुआ है। इसलिए हम कहते हैं कि शादी अकीदत वाला रिश्ता है, शादी मोहब्बत वाला रिश्ता है, शादी चाहतो उल्फत वाला रिश्ता है, शादी इश्क प्यार वाला रिश्ता है, शादी एक अजनबियों का अपनी जिंदगी में लाने वाला रिश्ता है, शादी दिल को तसल्ली देने वाला रिश्ता है, शादी रूह को सुकून देने वाला रिश्ता है, शादी दिल को चैनो आराम बख्शने वाला रिश्ता है। प्यारे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जरा शादी की मोहब्बत का रिश्ता का अंजाम देखो, शादी की मोहब्बत, शादी जैसे मोहब्बत रिश्ते की झलक देखो, शादी जैसे उल्फत भरे रिश्ते की चमक देखो और शादी भरे जैसे उल्फत भरे रिश्ते का मकाम व मर्तबा देखो। अल्लाह ने शादी में कितनी बरकतें रखी है, अल्लाह ने शादी का मकाम कितना बुलंद किया है, अल्लाह ने शादी का मर्तबा कितना बुलंद किया है। शादी जब होती है, निकाह पढ़ाने का जब वक्त आता है तो मोहल्ले का जो इमाम खतीब या काजी होता है वो पहले दुल्हन के पास जाता है और दुल्हन से इजाजत लेता है। इजाजत लेने के बाद महफिल निकाह खानी में आता है, तमाम बारातियों के सामने और गांव वालों के सामने दूल्हा से ये कहता है, ऐ दूल्हा सुनो सुनो, मैंने फला की बेटी को जो फला जगह का रहने वाला है उसकी बेटी को इतने देन महर के अवज फला फला गवाहों की मौजूदगी में तमाम हाजिरीन मजलिस के सामने मैंने अपनी वकालत में तुम्हारे निकाह में तुम्हारी ज़ौजियत में दिया, क्या तुमने कबूल किया? अब देखो, जैसे ही
दूल्हा कहता है मैंने कबूल कर लिया, जैसे ही दूल्हा की जुबान से निकलता है मैंने कबूल कर लिया, अल्लाह की बारगाह से रहमतों की बरसात होने लगती है, अल्लाह की बारगाह से बरकतों की बरसात होने लगती है, अल्लाह की बारगाह से रहमो करम की बरसात होने लगती है। क्यों? इसलिए कि पहली मर्तबा वही लड़का नहीं है जो कहता है मैंने कबूल किया, बल्कि उससे पहले उसके बाप ने कहा होगा मैंने कबूल किया, उससे पहले उसके दादा ने कहा होगा मैंने कबूल किया, उससे पहले उसके परदादा ने कहा होगा मैंने कबूल किया। बाप दादा परदादा की बात छोड़िए, ये कबूल किया का ऐसा लफ्ज और मुबारक लफ्ज है जो हजरत आदम ने जन्नत में हजरत हव्वा के बारे में कहा था मैंने कबूल किया, ये उसी की बरकतें हैं। हजरत मूसा ने सफूरा के बारे में कहा था मैंने कबूल किया, ये उसी की बरकतें हैं। हजरत इब्राहिम ने हजरत हाजरा और सारा के बारे में कहा था मैंने कबूल किया, ये उसी की बरकतें हैं। हजरत यूसुफ ने जुलेखा के बारे में कहा था मैंने कबूल किया, ये उसी की बरकतें हैं। हजरत सुलेमान ने बिल्कीस के बारे में कहा था मैंने कबूल किया, ये उसी की बरकतें हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत के प्यारे और मोहतरम दामाद हजरत अली शेर खुदा ने हजरत फातिमा के बारे में कहा था मैंने कबूल किया, ये उसी की बरकतें हैं। अरे हजरत अली को रहने दो, हजरत आदम को रहने दो, हजरत मूसा को रहने दो, हजरत यूसुफ को रहने दो, हजरत सुलेमान को रहने दो, हजरत इब्राहिम को रहने दो, खुद तमाम नबियों के सरदार हसन हुसैन के नाना जान, फातिमा के बाबा जान, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने हजरत आयशा के बारे में कहा था मैंने कबूल किया, हजरत खदीजा के बारे में कहा था मैंने कबूल किया, तमाम उम्महातुल मोमिनीन के बारे में कहा था मैंने कबूल किया, नबी ने कहा था मैंने कबूल किया। ये उसी की बरकतें हैं कि जैसे ही दुनिया का कोई दूल्हा कहता है मैंने कबूल किया, अल्लाह का दरिया करम जोश में आता है। अल्लाह तबारक व तआला शादी की बरकत से दूल्हे के दिल में दुल्हन की मोहब्बत और दुल्हन के दिल में दूल्हे की मोहब्बत पैदा फरमा देता है, दोनों के दिल में एक दूसरे की मोहब्बत पैदा फरमा देता है। तो ये कबूल वाला रिश्ता, ये अजमत वाला रिश्ता, ये प्यार वाला रिश्ता, ये मोहब्बत वाला रिश्ता और ये उल्फत वाला रिश्ता है जिसको हम और आप शादी कहते हैं। सुन्नतों से भरपूर, अजमतों से भरपूर, रहमतों से भरपूर और बरकतों से भरपूर है। अब एक लड़का की शादी दुनिया की एक लड़की से होती है, ऐसी लड़की के साथ शादी होती है। इस जमाने में भी ये तहजीब बाकी है, ये तमद्दुन बाकी है। कहते हैं कि अगर अल्लाह के नेक बंदे जमीन पे न रहे तो क़यामत आ जाए। ये नेक बंदों की बरकतें हैं कि उनकी वजह से अजाब इलाही टला हुआ है, लोगों पे अजाब नाजिल नहीं होता है। वरना अगर अल्लाह के नेक बंदे न रहे तो हमारा जैसा करतूत है, आपका जैसा करतूत है, आज मुसलमानों के अंदर कौन बुराई नहीं पाई जाती है। शराब नोशी नोशी मुसलमानों के अंदर, चोरी चकारी मुसलमानों के अंदर, ग़ीबत चुगली मुसलमानों के अंदर, मुसलमान को आपस में बांटने की आदत मुसलमानों के अंदर, भाई भाई में झगड़ा लगाने की आदत मुसलमानों के अंदर, घर को फोड़ने की आदत मुसलमानों के अंदर, कौन बुराई नहीं पाई जाती है। आज जो है पूजा वूजा करने की आदत मुसलमानों के अंदर, आज गैर कौम के साथ उठने बैठने की आदत मुसलमानों के अंदर, ये चोरी की आदत मुसलमानों के अंदर, शराब नोशी की आदत मुसलमानों के अंदर, ये जुएबाजी की आदत मुसलमानों के अंदर। रात में मिलाद पाक हुआ है, अभी हजरत कारी जमशेद की बातों से मुझे ऐसा लगा अभी अल्लाह का जिक्र इसी बख्श में हो रहा है और दिन में इसी बख्श पे नाचा गया है, इसी में गाना सुना गया है, इसी में हुल्लड़ मचाया गया है। क्या हो गया है मुसलमान की शर्म हया को, क्या हो गया है मुसलमान की गैरतों को। उसके बावजूद भी मुसलमान कहते हैं हम कमाते हैं रोजी में बरकत नहीं होती, हम कमाते हैं कमाई में बरकत नहीं होती, हम कमाते हैं हमारे घरों में बरकत नहीं होती, हमारी औलाद नाफरमान है, हमारा बेटा नाफरमान है, हमारा भाई नाफरमान है, हमारे घर में शैतान का बसेरा है, हमारे घर में खबीस का बसेरा है, हमारे घर में जिन्नात का बसेरा है। हजरत एगो तावीज़ दे दीजिए, हजरत जरा दुआ कर दीजिए, हजरत जरा दम कर दीजिए। मैं कहूँगा सुनो, अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम। ऐ लोगों, दुनिया में तुम्हें जो कुछ भी मुसीबत पहुँचती है, चाहे वो औलाद वाली मुसीबत हो, चाहे वो मालो दौलत वाली मुसीबत हो, चाहे वो खेतों खलियान वाली मुसीबत हो, चाहे वो रोजी पूंजी वाली मुसीबत हो, चाहे वो नजर बद वाली मुसीबत हो, चाहे वो शैतान वाली मुसीबत हो, चाहे वो खबीस वाली मुसीबत हो, अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद
इरशाद फरमाया है, दुनिया में तुम्हें जो कुछ भी मुसीबत पहुंचती है वो तुम्हारे करतूत का नतीजा है, वो तुम्हारी आदत का नतीजा है, वो तुम्हारे बुरे अमाल का नतीजा है, वो तुम्हारे खबीस अमाल का नतीजा है, वो तुम्हारी गलत आदत का नतीजा है, वो तुम्हारी गलत सोहबत का नतीजा है। अल्लाह की कसम, अभी भी अपने दिल को साफ कर लो, अपने सीने में अल्लाह और उसके प्यारे रसूल की मोहब्बत को बसा लो। किसी आलिम के पास तावीज लेने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी से दुआ कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी से इस्तिगासा कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सच्ची मोहब्बत अल्लाह उसके रसूल की सीने में तुम्हारे बच जाएगी। बिना किसी के दुआ के, बिना किसी की तावीज के तुम यहाँ भी कामयाब रहोगे, कब्र में भी कामयाब रहोगे और क़यामत के दिन भी जाओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती अशरफ रजा बरकाती, जश्न शादी खनाबादी, नारे तकबीर। हम लोग कहीं कहीं जाते हैं तो लोग कहते हैं तो हजरत जरा तकरीर में कर दीजिएगा कि मिलाद खत्म होने के बाद छौरा सब जो डांस का प्रोग्राम बनाया हुआ है, दारू पिएगा, शराब पिएगा, नाचेगा, हुल्लड़ मचाएगा, गाएगा, बदमाशी करेगा। मैं कहूँगा हजरत तो बोल करके चले जाएंगे, मुसलमानों की तो आदत हो गई है, चाक डोले, चकमन डोले, ठूटा पीपल कभी न डोले। रस्सी जल गई लेकिन ऐठन न गई। रस्सी जल जाती है, उसका बल नहीं जलता है, उसकी ऐठन नहीं जलती है। मैं कहता हूँ दोस्तों, मैं कहता हूँ मेरे दीनी भाइयों, तुम हजरत को कहते हो कि जरा तकरीर में कह दीजिएगा, हजरत तो बोल के चले जाएंगे, कहकर चले जाएंगे। मुसलमानों की आदत हो गई है, वो एक कान से सुनेगा और दूसरे कान से बाहर कर देगा, दूसरे कान से निकाल देगा। मैं कहूँगा सुनो, अगर वाकईतन इस गंदे माहौल को रोकना चाहते हो, इस पर पाबंदी लगाना चाहते हो, तो गांव के जो मुहगरहा टाइप के लोग हो, गांव के जो बाअसर लोग हो, गांव के जो असर और रसूख रखने वाले लोग हो, वो एक जगह बैठ करके पंचायत करो, आपस में मीटिंग करो और आपस में इस मामले को पास करो और इस राय को पास करो कि शादी के मौके पर, बियाह के मौके पर, खतना के मौके पर, अकीका के मौके पर या किसी भी मिलाद के मौके पर किसी का बेटा मिलाद शरीफ के बाद या मिलाद शरीफ से पहले उसी वक्त अगर नाचेगा, हॉर्न बजाएगा, डीजे बजाएगा, गलत काम करेगा, शराब पिएगा, एक दूसरे की नीयत को खराब करेगा, तो 11,000 उसको जुर्माना तीरना पड़ेगा, 5100 जुर्माना तीरना पड़ेगा। मैं कहूंगा 1 घंटा की तकरीर में जितना असर नहीं होगा 11,000 या 5100 के जुर्माने में उससे ज्यादा असर होगा। कोई माई का लाल फिर ये हिम्मत नहीं करेगा कि हम अपने गांव के माहौल को खराब करें, अपने गांव की शांति को भंग करें, अपने गांव के सुकून को गारत करे, अपने गांव की नीयत को खराब करे, अपने गांव के शरीफ लोगों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करे। आप एकजुट होकर के ये जुर्माना आयद करो, उसका खानदान मिट जाएगा, उसके अंदर कभी ये काम करने की हिम्मत। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, पैगामे आला हजरत, पैगामे आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो सब कुछ मौलवी साहब करेंगे, मौलाना साहब का काम क्या है? वमा अलैना इल्लल बलाग, कुरान और हदीस का हुक्म पहुंचा देना। और अवाम का काम क्या? उस पर जबरदस्ती अमल भी करे, दूसरों को अमल भी करवाए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये काम कीजिए ना तो बुरबा सबको भी मजा आता रहता है, छोरा सब डांस करता रहता है। तो ऊपर से कि फलानवा का बेटा बिगड़ गया और दिले से खूब खुशी वो भी मनाता रहता है। म्यूजिक सुन करके, धमक सुन करके, आवाज सुन करके। तो ये बूढ़े लोग भी जवानों से कम नहीं है। बुढ़ापे के आलम में भी 22 को दांत मुंह में रखते हैं, तभी भी ये लोग इतने फार्म में रहते हैं। हैरत है, शर्म आनी चाहिए मुसलमानों। क्यों कहते हो घर में बरकत नहीं होती? क्यों कहते हो मुसलमानों को मारा जा रहा है? क्यों कहते हो उनकी मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है? क्यों कहते हो उनके मदरसों को आग लगाई जा रही है? क्यों कहते हो जा बजा मुसलमानों को सताया जा रहा है? अरे अभी भी अपने कदम को रोक लो, अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ है, अल्लाह की नुसरत तुम्हारे साथ है, अल्लाह का करम तुम्हारे साथ है, अल्लाह की मेहरबानी तुम्हारे साथ है, अल्लाह की इनायत तुम्हारे साथ है। और एक बात कान खोल कर सुन लो, अल्लाह की मदद जिसके साथ होगी, दुनिया में कोई मायका लाल ना उसकी मस्जिद को कुछ सकेगा, ना उसके मदरसे को कुछ कर सकेगा, ना उसके समाज को कुछ कर सकेगा। क्यों? इसलिए कि नूर हक शम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन? नूर हक शम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन? जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
रिसालत या रसूल अल्लाह मसलके आला हजरत जिंदाबाद मसलके आला हजरत जिंदाबाद उलमाए अहले सुन्नत पैगामे हुजूर सदरुल्लाह फाजिल नारे तकबीर नारे रिसालत ये आदत अपने अंदर पैदा करो, ये मुसीबत खुद टल जाएगी, परेशानी का खुद खात्मा हो जाएगा, ये बलाएं आपसे भागती हुई नजर आएंगी, आप यहाँ भी सुरखरू कहलाएंगे, मुस्तफ़ा के करम से क़यामत के दिन भी सुरखरू कहलाएंगे। ये शादी की महफिल है। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता फनकिहू माता बलकुम मिनन निसा, लोगों औरतों में से जो तुम्हें पसंद आ जाए भा जाए तुम उनसे निकाह कर लिया करो, जो तुम्हें भा जाए पसंद आ जाए तुम उनसे निकाह कर लिया करो। पता क्या चला कि शादी करने का सबूत कुरान दे रहा है, शादी करने का हुक्म कुरान दे रहा है, ब्याह करने का हुक्म कुरान दे रहा है, अक़्द मसनून के रिश्ते से जुड़ जाने का हुक्म कुरान दे रहा है। अब इस रिश्ते की जरा बरकत देखिए, इसकी अहमियत देखिए, इसकी अजमत देखिए और इसका करम देखिए कि शादी में बरकतें कितनी है, शादी में अजमतें कितनी है, शादी का मकाम और मर्तबा कितना ज्यादा बुलंद है। अभी भी कुछ खानदान के लोग ऐसे मौजूद है कि शादी से पहले दुल्हा न दुल्हन को देखे रहता है न उससे बात किए रहता है। ये दूसरी बात है कि यूट्यूब का जमाना चल गया, फेसबुक का जमाना चल गया, वाईफाई का हाई फाई वाले लोगों का जमाना चल गया। लेकिन ऐ लोगों, अभी भी जिसके अंदर गैरत बरकरार है, अभी भी जिसके अंदर इंसानियत बरकरार है, अभी भी जिसके अंदर मुरुव्वत बरकरार है, अभी भी जिसके अंदर शर्म और हया की रमक पाई जाती है, वो शादी से पहले अपने होने वाली शरीके हयात से बात नहीं करता है, उससे गुफ्तगू नहीं करता है, उसके साथ मिलने की कोशिश नहीं करता है। अब मिसाल के तौर पर एक दूल्हा है जो शादी से पहले कभी उसने अपनी दुल्हन का चेहरा नहीं देखा है, अपनी होने वाली शरीके हयात का चेहरा नहीं देखा है, कभी उसके साथ दो चार बात नहीं की है। पहली मर्तबा दूल्हा दुल्हन को ब्याह कर अपने घर पे लाता है। इससे पहले न दूल्हा दुल्हन को देखा था न दुल्हन ने दूल्हे को देखा था। पहली मर्तबा दूल्हा दुल्हन को देख रहा है, दुल्हन दूल्हे को देख रही है। और वो कब देख रहा है दूल्हा और कब देख रही है दुल्हन? जब रात का सन्नाटा छा जाता है, लोग सब के सब अपने अपने घरों में सोने के लिए चले जाते हैं। ये दोनों मियां बीवी रात की तन्हाई में एक जगह होते हैं। दूल्हा अपने हाथों से दुल्हन के घूंघट को उठाता है और उसके चेहरे को खोलता है। पहली मर्तबा अब ये दूल्हा दुल्हन को देख रहा है, पहली मर्तबा दुल्हन की नजर भी दूल्हे पे पड़ रही है। इससे पहले दूल्हा ने बात नहीं किया था, दुल्हन ने बात नहीं की थी, दूल्हा ने चेहरा नहीं देखा था, दुल्हन ने चेहरा नहीं देखा था। अब दिल पर हाथ रख के बोलिएगा, खुदा न करे किसी के साथ ऐसा हो, अगर शादी की पहली ही रात में दूल्हे के पेट में दर्द पैदा हो जाए या सर में दर्द पैदा हो जाए या कलेजे में दर्द पैदा हो जाए और दूल्हा परेशान हो जाए, तो दिल पर हाथ रखकर बोलिएगा, दुल्हन परेशान होगी कि नहीं होगी, वो बेचैन होगी कि नहीं होगी, वो बेकरार होगी कि नहीं होगी, उसको टेंशन होगा कि नहीं होगा। यह माइनर बात है। अगर पहले ही रात में दूल्हा परेशान हो जाए तो दुल्हन परेशान, दूल्हा बेचैन हो जाए तो दुल्हन बेचैन, दूल्हा बेकरार हो जाए तो दुल्हन बेकरार, दूल्हे को तकलीफ पहुंचने लगे तो दुल्हन को तकलीफ, दूल्हा मुसीबत में पड़ जाए तो दुल्हन मुसीबत में। अब इसको पलट करके कहिए, अगर दुल्हन बेचैन तो दूल्हा बेचैन, अगर दुल्हन मुसीबत में तो दूल्हा मुसीबत में, अगर दुल्हन परेशानी में तो दूल्हा परेशानी में, अगर दुल्हन बेकरार तो दूल्हा बेकरार, अगर दुल्हन के पेट में दर्द तो दूल्हा के सर में दर्द शुरू होने लगता है। मैं कहूंगा, ऐ लोगों, इससे पहले इस दूल्हे ने उस दुल्हन को देखा नहीं था, इस लड़के ने उस लड़की को देखा नहीं था, उस लड़की ने इस लड़के को देखा नहीं था, न दोनों की बात है, न दोनों की मुलाकात है, न दोनों को का एक साथ उठना बैठना है, न दोनों का एक दूसरे का दीदार है। उसके बावजूद भी दूल्हा परेशान तो दुल्हन परेशान, दूल्हा बेचैन तो दुल्हन बेचैन। आखिर दूल्हे के दिल में दुल्हन की मोहब्बत और दुल्हन के दिल में दूल्हे की मोहब्बत क्यों आ गई? तो मैं कहूंगा, ऐ लोगों, ये शादी की बरकत है, शादी की अजमत है कि जैसे ही एक लड़का दूसरी लड़की का शौहर बनता है, अल्लाह ताला बीवी की मोहब्बत शौहर के दिल में और शौहर की मोहब्बत अपने करम से बीवी के दिल में पैदा देता है, बीवी के दिल में पैदा फरमा देता है। ये शादी जैसे रिश्ते से होता है, निकाह जैसे रिश्ते से होता है और अक़्द मसनून जैसे रिश्ते से होता है। इसलिए शादी मुस्तफ़ा जाने रहमत की प्यारी सुन्नतों में से एक अजीम सुन्नत का नाम है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है, फमन रग़िब अन सुन्नती, और जो मेरी सुन्नत से रूह गर्दानी करे, मेरी सुन्नत से मुंह मोड़े, फलैसा मिन्नी, वो मेरे
बुरे तरीक़ेकार पे नहीं है। सरकार की सुन्नत को अपनाइए, मुस्तफ़ा जान रहमत के फरामीन की रोशनी में अपनी ज़िंदगी को गुजारिए। आप यहाँ भी कामयाब क़यामत के दिन आएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल इस महफिल पाक को कामयाब कामरां फरमाए। दौरान खिताब अगर मुझसे बोलने में लफ्ज़न अमदन क़स्दन सहवन हरफन हरकतन मानन और कोई खामी और गलती हो गई हो तो मैं सिद्क़ दिल से ताइब हो रहा हूँ। मौला तू मेरी तौबा को कबूल फरमा ले। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह। आइए चलते चलाते अक़ीदत व मोहब्बत के साथ सारे मुसलमान अपना दीनी मिल्ली कौमी मजहबी इस्लामी हक़ानी कुरानी इरफानी ईमानी और जन्नती कलमा जरा मचल के पढ़ ले। पढ़िए बुलंद आवाज़ से ला इलाहा। जरा आवाज़ बुलंद कीजिए। वैसे भी मैं इतनी जल्दी तकरीर करने का आदी नहीं हूँ, लेकिन बहुत कम वक्त मुझको मिलता है। ज़बरदस्ती हमारे उलमाए किराम ने हमको पीर बना करके रख दिया है। खाली दुआ के लिए हमारे पास वक्त रह जाता है। और कभी कभी तो मैं शुरू में 9 साढ़े 9 बजे स्टेज पे बैठता हूँ तो 12 बजे के बाद ही मुझे टाइम मिलता है। मुझको ये ख्याल जहन में आने लगता है कि शायद मुझको सिर्फ तबर्रुक के लिए बुलाया गया है कि जब मिलाद शरीफ ख़त्म हो जाएगा हमको सामने में रख दिया जाएगा, हम ही पे फातिहा पढ़ दी जाएगी और फातिहा पढ़ने के बाद नाक आँख कान हाथ पैर सर काट करके लोग आपस में शिरनी के तौर पे बांट लेंगे। ऐसा कभी कभी हमको तसव्वुर और ख्याल होने लगता रहता है। कभी कभी तो किसी प्रोग्राम में 1 बजे के बाद ही मौका मिलता है जब सब लोग सो रहे होते हैं तो यार मैं उनको जगाने का काम करूं कि तकरीर का काम करूं। जब तक कि जगाऊंगा बहुत सारा वक्त निकल जाएगा, इसलिए मैं बहुत कम ही मुख्तसर वक्त लेता रहता हूं। ज़्यादातर लोगों को घुमाने की कोशिश नहीं करता। हाँ, जब इब्तिदा में कुछ अच्छा खासा मौका मिल जाता है, वक्त मिल जाता है तो फिर मैं अपने शबाब पर आकर दीन और शरीयत की बातें लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इस नाचीज़ को अपने हबीब के सदके हर जगह कामयाबी अता फरमाता है। यह अल्लाह पाक का बहुत बड़ा करम है, एहसान है, इनायत और मेहरबानी है। तो आइए सभी हजरात चलते चलाते अकीदत और मोहब्बत के साथ अपना दीनी मिल्ली कौमी इस्लामी हक़ानी कुरानी ईमानी और जन्नती कलमा मचल के पढ़ ले। पढ़िए जरा बुलंद आवाज़ से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। खड़े होइए, बारगाह नबी पाक में सलात व सलाम की डाली पेश कर दी। या अल्लाह या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। मेरी आने वाली नस्ल तेरे इश्क ही में मचले, उन्हें नेक तो बनाना, मदनी मदीने वाले। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबील्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल जज़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, महफिल मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد ولا أنا عبد ما عبدتم ولا أنتم عبدون ما أعبد ولا أنا عبد ما عبدتم لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفينا مولانا محمد بارك وسلم صلى عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. दुआ कीजिए अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अल्लाह तेरी तौफीक से इस महफिल पाक में जिस कदर भी तेरा और तेरे प्यारे हबीब का जिक्र जमील हुआ, कुरान पाक की आयत व सूरत की तिलावत हुई, नात व मनक़बत के अशार गुनगुनाए गए, इख्तिताम महफिल पर तेरे हबीब लबीब की बारगाह में सलातो सलाम की डाली पेश की गई। इन तमाम तरह की कार्रवाइयों में खुसूसन कुरान पाक की तलावत में कोई खामी और कमी वाक़ हो गई हो तो अपनी हबीब पाक साहिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े माफ़ फरमा। फ़ातिहा ख़ानी, दुरूद ख़ानी, शिन्नी पानी बल्कि तमाम ने कामों को शर्फ़ क़बूलियत से मुशर्रफ़ फरमा। इन सारी नेकियों का सवाब सबसे पहले दोनों जहाँ के आका मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह को पेश फरमाते हुए तमाम अम्बिया के नाम रसूलान निज़ाम, सहाबा सहाबियात, मुस्तफ़ा जान रहमत के अज़वाज मुतहहरात, आले बैत अतार, ताबईन, ताबियात, तबे ताबईन रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन के रहमत ये बात को पेश फरमा। हुज़ूर गौसे पाक ख्वाजा करीम नवाज़ आला हज़रत गदाली शाह, बहार अली शाह, रहमान अली शाह, मिस्किन शाह, गयासुद्दीन शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन की बारगाह में पेश फरमा। बानिया महफिल के ख़ानदान दर ख़ानदान जितने भी मोमिनीन व मोमिनात हैं क़यामत तक होंगे, सबकी रूहों को तमाम चीज़ों का सवाब पेश फरमा। या अल्लाह शादी खाना आबादी की निस्बत से आज की इस महफिल का इनेकाद हुआ है, कल जो रिश्ते निकाह होने वाला है उस रिश्ते निकाह को बहुस्न खूबी पाए तकमील तक पहुँचा दे। कोई रुकावटें, मुश्किलें, परेशानियाँ हाइल होने वाली हो तो अपने और अपने प्यारे हबीब के ज़िक्र की बरकतों से तमाम रुकावटों, परेशानियों को रफ़ा और दफ़ा फरमा दे। इस महफिल पाक में जितने लोग बैठे हैं सबको सेहत व सलामती अता फरमा, इज़्ज़त व आफ़ियत अता फरमा। हम सबको तादम हयात सिरात मुस्तकीम पर चलने और उस पर गामज़न रहने की तौफ़ीक़ खैर अता फरमा। रब्बी जल्नी मक़ीमत सलाती में ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व अलैकुम अस्सलाम।